नमस्कार प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक और आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक संदेश आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणा दे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है वह वास्तव में कभी तुम्हारी नहीं थी। जो व्यक्ति धोखा खाकर भी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहता है वही भगवान को सबसे प्रिय होता है। उसकी जीत अंत में निश्चित होती है। बदला लेने की सोच मत रखो, बल्कि धैर्य से काम लो, क्योंकि अंत में सच्चाई और ईमानदारी ही विजय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान ऐसी कोई समस्या नहीं बनाते जिसका कोई समाधान ना हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जीवन में यह समझना जरूरी है कि किसी को तुम्हारे हालातों की परवाह नहीं होती। तुम्हें ही अपने हालातों को बदलना होगा। तुम अपने आप से यह वादा करो कि कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हारे मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और ले ले तो पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। अगर तुम दुख पर ध्यान दोगे तो खुद को और अधिक तकलीफ में डालोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी मेरा भक्त सच्चे दिल से मुझे पुकारता है मैं उसकी मदद जरूर करता हूं। भगवान का नाम लेने से सारी परे दूर हो जाती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य की ताकत उसकी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास में होती है। जीवन की चुनौतियों से भागने की बजाय उनका सामना करो। भाग्य और ईश्वर की इच्छा का बहाना मत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी कुछ अच्छा होता है उसका श्रेय दूसरों को देना चाहिए, और अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसे खुद स्वीकार करना चाहिए। यह एक ऐसा मंत्र है जो समूह को जीत दिलाता है। जिसने दिया है उसे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसने लिया है उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। यह जीवन का महत्वपूर्ण सबक है। एक बार एक आदमी अपना सामान उठाने के लिए एक कुल्ली से मदद लेता है। जब वह कुल्ली को पैसे देने के लिए अपनी जेब टटोल होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जेब कट चुकी है। कुल्ली उसके चेहरे के भाव पढ़ लेता है और बिना किसी सवाल के उसकी मदद करता है। समय ऐसा ही है, यह बदलता है और सबका समय आता है, भले ही आज मुश्किल हो। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त सबका आता है, इसलिए आत्मा को हमेशा शुद्ध और दुरुस्त रखना चाहिए। भले ही कपड़े साधारण हो, जीवन में ऐसे काम करो जिनसे लोग यह समझे कि तुम्हें जीतने की आदत है। जिंदगी हाथों से महसूस नहीं होती, लेकिन जब वह थप्पड़ मारती है तो वह हमेशा याद रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्याएं हमें कमजोर नहीं बनाती बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया उनका साथ कभी मत छोड़ो, और जिन्होंने तुम्हें त्याग दिया उन्हें भी त्याग देना ही सही है। जीवन के उतार चढ़ाव में धैर्य रखो और हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर तुम्हें केवल सही दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस पथ पर चलना तुम्हारा काम है। अगर तुम खुद चलने को तैयार नहीं हो तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। तुम्हारे दुख और तकलीफें तुम्हें ही सहनी होती हैं। इसलिए अगर जिंदगी मिली है तो उसे मिसाल बनाओ, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत देकर भी छप जाते हैं। वास्तविकता यह है कि तुम कर्म के बिना कुछ हासिल नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन स्वीकार करना तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है और इस सफर में तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हर चीज पर प्रतिक्रिया करना जरूरी नहीं है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा रखो। वह समय आएगा जब तुम्हें वह चमत्कार मिलेगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, भगवान तुम्हें खोई हुई मुस्कुराहटें जरूर लौटा आएंगे और तुम फिर से उसी तरह मुस्कुराओ जैसे पहले मुस्कुराते थे। लोग चाहे कीचड़ उछाले, परवाह मत करो, क्योंकि इंसान वही दे सकता है जो उसके पास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है, चाहे वह संघर्षों से हो या परिस्थितियों से। खुदगर्जी की दुनिया में एहसास भी एक गुनाह की तरह हो जाता है। तकलीफों के समय में लोग तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी परिस्थिति में तुम निर्भर ना रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अभी चीजों को वैसा देखने की आदत नहीं है जैसी मैं देखता हूं। अगर तुमने एक बार मुझ पर पूर्ण विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। मैं कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ता,
जो व्यक्ति मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है वह मेरे लिए सबसे बड़ा शत्रु है। अगर किसी ने एक बार भी मेरे भक्त को धोखा दिया तो मैं उसे जन्मों तक क्षमा नहीं करता। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूं। दिल जितना सुंदर और पवित्र होता है वह उतना ही मेरे करीब होता है। अगर तुम अपनी लकीरों को बनाने वाले यानी मुझ पर भरोसा करते हो तो तुम जानोगे कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे कर्मों का ही फल है। यह सत्य है कि हम अपनी परिस्थिति के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं, भले ही यह बात स्वीकार करना मुश्किल हो। दुख भी एक अजीब चीज है, वह हमें अंदर से तोड़ता है, लेकिन अगर दिल सच्चा हो और मन शुद्ध तो हर दिन सुखद हो सकता है। विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म सिखाता है कि सच्चा सुख मन की शांति और सच्चे दिल से आता है। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करता उसका मन उसके लिए शत्रु के समान हो जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में मुस्कुराते रहना और हर पल का आनंद लेना बहुत जरूरी है। चुनौतियों का सामना मुस्कान के साथ करो, क्योंकि असली सुंदरता कठिनाइयों में ही छिपी होती है। कांटों को पार किए बिना गुलाब नहीं मिलते और संघर्षों के बिना सफलता नहीं मिलती। जीवन में हमेशा शांत रहो, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हो तो याद रखो कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। जीवन आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। जब तक पत्थर पर हथौड़े की चोट ना पड़े वह भी भगवान की मूर्ति नहीं बनता। जीवन के सफर में कई बार दूर से सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते, हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाते हैं। हर कदम पर तुम्हारे सामने निर्णय का समय आता है और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी राह को निर्धारित करते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि माया या सांसारिक मोह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर मनुष्य अपनी असली पहचान, चान और ईश्वर से जुड़े सत्य को भूल जाता है। चाहे हम कितने भी ज्ञानी, विद्वान या आध्यात्मिक रूप से उन्नत क्यों ना हो, जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं माया हमें अपने जाल में खींच लेती है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि वक्त हर सवाल का जवाब देता है। जब अपनों द्वारा पीठ में खंजर भोंका जाए तब सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। समय बदलता है, लोग भी बदल जाते हैं, लेकिन याद रखना, भरोसा खुद पर करो, क्योंकि तुम्हें अपने ही पैरों पर चलना है। मन से हारने वाला इंसान कभी जीत नहीं सकता। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जिंदगी में जब प्यार करने का मन हो तो अपने दुख से प्यार करो, क्योंकि दुनिया का दस्तूर यही है, जिसे जितना चाहोगे वह उतना दूर जाता है। जब इंसान अकेले चलना सीख जाता है तब वह असली दुनिया को समझ जाता है। खामोशी में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब शिकायत की दो बातें भी कही जाएं तो लोगों को वह चुभने लगती है। रूठे रिश्तों को मनाते मनाते थक गए हो तो बेहतर यही है कि अब जिंदगी को समझो और अपनी खुशी के लिए जीना सीखो। वह जिंदगी जिसके साथ तुम हंस सकते हो वही असली जिंदगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह तुम्हारा भ्रम है कि दूसरों से उम्मीदें रखकर तुम खुश रह सकते हो। सच्ची प्रसन्नता मन से आती है। अगर तुम अपने मन को प्रसन्न रखोगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। जीवन की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन साथ देने वाला शायद ही कोई होता है। अगर तुम हंसते रहोगे तो दुनिया तुम्हारे साथ होगी, लेकिन जब आंसू आते हैं तो उन्हें आंखों में भी जगह नहीं मिलती। दिल को इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर बसने वाला परमात्मा भी दुखी हो जाए। याद रखो, जो संघर्ष करता है और रातों की जंग जीतता है वही सुबह सूर्य की तरह चमकता है। कई बार दूसरों के लिए जीना महंगा पड़ता है। उम्र बीत जाती है और हाथ कुछ नहीं आता। जीवन में सबसे प्रसन्न व्यक्ति वह है जो सच्चे मन से जीता है और उसे कोई नशा, चाहे वह धन, पद, रूप या शराब का हो, अपनी चपेट में नहीं लेता। किसी ने पूछा कि इस संसार में तुम्हारा अपना कौन है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, समय ही तुम्हारा सबसे बड़ा अपना है। अगर समय सही है तो सभी तुम्हारे अपने हैं, वरना कोई नहीं। जीवन में समस्याएं आती जाती रहती हैं और कई बार ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन जीवन हमें ठोकर नहीं देता, बल्कि हमारी परीक्षा लेता है कि हम बुरी से बुरी परिस्थिति में कैसे खड़े रहते हैं। तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या तुम्हारी जिंदगी का कोई उद्देश्य है? अगर हां, तो क्या तुम उस उद्देश्य के करीब पहुंच रहे हो?
अगर तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो तो वह सही रास्ता नहीं है। दूसरों के लिए भी कुछ करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं,